आज हम आपको अनुपात और समानुपात के बारे में बताएंगे बच्चों। मतलब अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। देखो बच्चों, जो अनुपात का जो मीन्स होता है, अनुपात होता है एक तरह का बच्चों, रेशियो जो होता है, हिस्सा होता है एक तरह का। अनुपात जो होता है बच्चों वो एक शेयर होता है। अनुपात जो होता है बच्चों वो एक पार्टनरशिप होता है। कई मीन्स होते हैं इसके बच्चों। मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों, हिस्सा, शेयर और पार्टनरशिप ये कैसे होते हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अनुपात की एक मीन सीख लीजिए कि अनुपात मतलब दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। मतलब दो समान राशि होने चाहिए। पैसे की तुलना पैसे से की जाएगी, वस्तु की तुलना वस्तु से की जाएगी, वजन की तुलना वजन से की जाएगी और दूरी की तुलना दूरी से की जाएगी। तो समान राशियों के बीच जो तुलनात्मक अध्ययन होता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अब मैं कुछ आपको रेशियो के क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों। जैसे कि शेयर के बारे में, जैसे कोई व्यक्ति है जिसने किसी बिजनेस स्टार्ट की, 1,000 रुपये लगाए। उसका एक और पार्टनर है बच्चों, उसने लगाए 3,000। देखना बच्चों आराम से, एक ने कितने लगाए 1,000 रुपये, एक ने कितने लगाए 3,000 रुपये। इन दोनों में क्या अनुपात है बच्चों। तो आप अनुपात का साइन लगाएंगे, फिर अनुपात निकालेंगे। आपने अनुपात निकाल लिया बेटा। क्या निकाल लिया, 1:3। मतलब एक 1 रुपये लगा रहा है तो दूसरा कितना लगा रहा है, 3। मतलब 3 गुना ज्यादा लगा रहा है। जैसे एक 1,00,000 लगाएगा तो ये कितने लगाएगा, 3,00,000 रुपए। मान चलो ये 1,00,000 लगाता है, 1,00,000, तो इसे कितने लगाने पड़ेंगे बच्चों, 3,00,000। ये इनका क्या है बच्चों, एक पार्टनरशिप का रेशियो है बच्चों। किसका, पार्टनरशिप का रेशियो। अच्छा चलो मैं बात करता हूं। इसने 1,000 रुपये लगाए, इसने 3,000 रुपये लगाए, तो 1:3 में अनुपात आ गया। अगर इन्हें प्रॉफिट होगा तो अब क्या करेंगे, तो प्रॉफिट भी तो उसी अनुपात में बांटेंगे। इसको 1 हिस्सा मिलेगा तो इसको 3 हिस्सा मिलेगा, कि भाई इसने 3 हिस्से के बराबर पैसे भी तो लगाए हैं। मान के चलो इन दोनों को 4,000 रुपये की, मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट किया, इनको फायदा हो गया 20,000 रुपये का एक महीने में। 4,000 रुपये से इन्होंने 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कर लिए, 20,000 का फायदा हो गया। तो इस प्रॉफिट को किस अनुपात में बांटेंगे, सिंपल सी बात है बच्चों। देखो 3 और 1 कितना हो रहा है, ये देखो इधर 4। 4 का मतलब मान लेंगे बेटा हम 20,000। मतलब जो दोनों का जो 3 और 1 कितना, 4 है ना। ये 3 अनुपात में लगाता है, ये 1 अनुपात में लगाता है, तो टोटल कितना हो गया, 4। 4 का मतलब 20,000 काटो 4 से, कितनी बार 5, ये कितना बार 5,000। 1 अनुपात का मीन्स आ गया बच्चों 5,000। मेरे कहने का तात्पर्य है, इसको तो 5,000 रुपये मिलेंगे बच्चों। ये 3 है तो 1 का मतलब 5, तो 3 का मतलब कितना हो गया, 15,000। इसको बच्चों 15,000 मिलेंगे, इसको 5,000 मिलेंगे, तो इसको कितना मिलेंगे, 15,000 प्रॉफिट मिलेगा। तो ये क्या है, एक तरह का ये पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है। अनुपात पार्टनरशिप का हिस्सा है ना। हिस्सा देखो, इसमें हिस्सा भी हो गया और ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसमें पार्टनरशिप भी हो गई। और किस, ये शेयर है इसके, इसका 1 शेयर है तो इसके कितने शेयर हैं, 3 शेयर है, ये शेयर भी हो गया। तो बच्चों रेशियो का मतलब हिस्सा, शेयर और पार्टनरशिप होता है बच्चों। रेशियो के बारे में अभी और अध्ययन करते हैं। देखो रेशियो का ये एक साइन था, मैं आपको बता दूं। ये जो चिन्ह है इसे अनुपात बोलते हैं, और ये डबल अनुपात होता है, इसको बोलते हैं समानुपात। ध्यान कर लेना, इसको डबल अनुपात को बोलते हैं समानुपात। तो मैं इसके बारे में और भी चर्चा कर रहा हूं बच्चों। इधर देखेंगे बच्चे सभी, अनुपात ये होता है बच्चों, समानुपात ये होता है कि चिन्ह का प्रयोग सर्वप्रथम किसने, आउटरेट ने 1631 ईस्वी में किया था। एक गणितज्ञ थे बेटा, क्या नाम है उनका, आउटरीट। उन्होंने कब किया बच्चों, 1631 में। एक बड़ी क्रांति थी। अनुपात होता क्या है, मैंने बता भी दिया बच्चों। दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, अनुपात। दो कैसी राशियां होनी चाहिए इसके लिए बच्चों, समान राशि होनी चाहिए। पैसे की तुलना पैसे से हो जाएगी, वस्तु की तुलना वस्तु से होगी, वजन की तुलना वजन से होगी। भाई एक में 20 किलो वजन है तो एक में 60 किलो वजन है, इनमें किस अनुपात में वजन है भाई, तो वजन की तुलना वजन से तो होगी बच्चों, वेट की तुलना। चलो बच्चों आगे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि बच्चों एक व्यक्ति में 20 kg वेट है और दूसरे में 60 kg वेट है, तो बताइएगा ये किस अनुपात में है।
अनुपात का साइन लगाओ, केजी से केजी काटो, 0 से 0 काटो, 2 से 6 काटो, कितना आया बच्चों? 1:3 आया। मतलब ये 1:3 है, मतलब इससे ये 3 गुना है। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा सुनिएगा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि 1 ग्राम और 1 ग्राम नहीं, 10 ग्राम ले लो, 10 ग्राम और 1 केजी में क्या अनुपात है? 10 ग्राम और 1 केजी में क्या अनुपात है बच्चों? तो यहां लिखेंगे 10 ग्राम 1 किलो, अनुपात लगा लो, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बच्चों? 1000 ग्राम। मेरे विद्वान बच्चों, ग्राम से तो ग्राम काटो, 0 से 0 काटो, तो 1 अनुपात कितना आ गया? ये 100 आ गया। ये हो गया हमारा बच्चों 1:100। तो वेट की तुलना वेट से होगी, मतलब समान राशि। मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, क्या बताया था? दो समान राशियों, दो कैसी राशि बच्चों? समान राशियों के बीच जो तुलना होती है, दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहा जाता है। अनुपात के कई क्वेश्चंस हैं जिनको मैं अभी सिखाऊंगा बच्चों। पहले अनुपात की पूरी थीम तो जान लेते हैं। मान के चलो बच्चों, कोई 3 व्यक्ति हैं, उन्होंने 1:2:3 में क्या की? साझेदारी की, और इनको वर्ष के अंत में 24,000 रुपए का फायदा हुआ। कितने रुपए का? 24,000 का प्रॉफिट हुआ इन्हें। तो ये प्रॉफिट कैसे अपने आप में बांटेंगे, हिस्सा करेंगे, मतलब हिस्सा। आप दिमाग लगाओ, 24,000 को ये कैसे बांटेंगे आपस में? अपने अपना शेयर कैसे लेंगे, हिस्सा कैसे लेंगे? तो कैसे लेंगे इसको मैं बताता हूं। 3 और 2 5 और 1 6, 6 का मीन्स टोटल कितना मान लेंगे बच्चों? 24,000। 6 से 24 काटेंगे कितनी बार? 4 बार। तो 1 का मीन्स कितना आ जाएगा बच्चों? 4। मतलब 1 अनुपात किसके बराबर है बच्चों? 4,000 के। तो इसको तो 4,000 रुपए मिलेंगे। ये 2 अनुपात का साझेदार है, तो इसको कितने मिलेंगे? 8,000 मिलेंगे। इसको कितने मिलेंगे बच्चों? 12,000 मिलेंगे। मतलब 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो इनको जो हिस्सा मिला वो इस अनुपात में मिलेगा बच्चों, 4,000, 8,000, 12,000। जिस अनुपात में इन्होंने साझेदारी की उसी अनुपात में इनका हिस्सा मिलेगा बच्चों, फायदा मिलेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो किस में आते हैं? अनुपात और समानुपात में आते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को मैं कभी करा रहा हूं बच्चों। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसे A:B है बच्चों, इसने जो साझेदारी की वो 1:2 में की बच्चों। किसमें की? 1:2। आप देखिए बेटा, B:C है बच्चों, उसने जो साझेदारी की वो 3:4 में की। किसमें की? 3:4। ए और बी का जो रेशियो है बेटा 1:2 है, बी और सी का रेशियो है बच्चों 3:4 है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, तो A:B:C ज्ञात करें, तीनों में अनुपात ज्ञात करें। तो तीनों में आप अनुपात किस टाइप से निकालोगे? देखो बच्चों कैसे निकालते हैं। A:B:C किस टाइप से निकालेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आ गया? ये 3। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना हो गया? ये 6। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये कितना हो गया? देखो 8। तो ABC का जो अनुपात आया बच्चों कितना आया? 3, 6, 8। ये कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा। तो बच्चों ये ABC का अनुपात निकल के आ गया। ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे सुनिएगा। आप कुछ भी मान लो, A:B बराबर आपने मान लिया 3:4 और B:C बराबर मान लिया आपने बच्चों 5:6। ये आपने मान लिया बच्चों। तो आपको A:B:C निकालना है। तो आपको क्या निकालना है बच्चों? A:B:C। आप किस टाइप से निकालेंगे बच्चों? देखिएगा, तो A:B:C निकालने का बड़ा सरल तरीका है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा। कितना हो गया? ये 15। ये कितना हो गया बच्चों? 20। और ये कितना हो गया बच्चों? 24। अच्छा, ऐसी कोई संख्या इसमें डिवाइडेशन जा रहा हो? 15, 20, 24 में कोई संख्या ऐसी नहीं है, एक कॉमन अंक ऐसा नहीं है जिसमें तीनों में डिवाइड चला जाए, ऐसा कोई नहीं। तो ये अनुपात आ जाएगा बच्चों
15, 20 और 24। और आगे सीखेंगे बच्चों, जैसे कि ए अनुपात बी बराबर ऐसा हो 1/2 अनुपात 1/3, और बी अनुपात सी बराबर हो बच्चों 1/4 अनुपात 1/7। इस टाइप के कई अनुपात हो बच्चों, तो क्या करेंगे? तो जब बटे में अनुपात हो, अनुपात किस में हो बच्चों? भिन्न के रूप में हो, तो पहले इसे सादा सिंपल रेशियो बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? सिंपल रेशियो। देखो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 6। इसका इसमें डिवाइड करिए, गुणा करिएगा 3, इसका इसमें करिएगा अनुपात 2, 3:2। तो बटे का 6 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। बटे का 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 3:2 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? एक सिंपल रेशियो निकल के आ जाएगा। इसका कितना आएगा? 7:4। बटे में 28 है ना लासा, उसे नहीं लिखते, वो कॉमन है। इसका भी लासा, इसका भी लासा, कॉमन चीज होती है वो हट जाती है बच्चों। जो एलसीएम है ना 28, वो इसका भी है इसका भी है, दोनों का तो हट जाता है। ये रेशियो का एक नियम होता है बच्चों। ये सिंपल अनुपात है। ये कैसा बच्चों? सादा अनुपात निकाला आपने। ये जो भिन्न में जो अनुपात दिए थे बच्चों, आपने किससे कर लिए? सादा अनुपात कर लिए। तो इससे अपन क्या करेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। और अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी तो बड़ी सिंपल बात है, सादा अनुपात से निकालना बच्चों। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। दो कैसे करेंगे? 3 का 7 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 21 आएगा। 2 का 7 का 2 से करेंगे तो 14 आएगा बच्चों। और 2 का कितने से करेंगे? 4 से करेंगे तो 8 आएगा बच्चों। ये हमारा क्या निकल के आ जाएंगे बच्चों? अनुपात निकल के आ जाएंगे। तीनों में क्या अनुपात है, ये चीज निकल के आ जाएगी। भिन्न के आप अनुपात निकालना सीख चुके होंगे, तो एक क्वेश्चन और करा देता हूं बच्चों। ए अनुपात बी बराबर हम मान लेते हैं 1/3 अनुपात 1/4, और बी अनुपात सी मान लेते हैं बच्चों आपको 1/7 अनुपात 1/5। सेम सवाल है, इसको आपको हल करना है। और कैसे हल करेंगे? ये जो अनुपात दिए हैं बच्चों वो भिन्न में दिए हैं, इनको अपन सादा अनुपात बनाएंगे। तो सादा अनुपात बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? लासा लेके बनाते, पर लासा लिख नहीं रहा हूं बच्चों। 4:3 हो जाएगा। इसका जो सिंपल रेशियो आ जाएगा वो 4:3 आएगा। इसका कितना आ जाएगा बच्चों? 5:7 आएगा। अब ये सिंपल रेशियो बन गए। इसका वैल्यू देखो बेटा, ये आ गया यहाँ पर सादा रेशियो में। इसका क्या आ गया? ये आ गया। तो इसे अब क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं बच्चों? इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें। 4 का 5 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 20। 5 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 15। और 3 का 7 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 21। तो 20:15:21 आराम से निकल आया हुआ बच्चों। अगला क्वेश्चन सीखेंगे बच्चों। अब आप देखिएगा, जैसे कोई संख्या ये है 2a 3b 4c हो, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। कोई संख्या क्या है बच्चों? कोई ऐसा है 3a, कोई अनुपात इस टाइप से है बच्चों 2a 3b 4c। कोई अनुपात 2a 3b 4c के अनुपात में हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। देखो बेटा कैसे करेंगे? a अनुपात b अनुपात c निकालने का एक तरीका है। जब a का अनुपात निकालते हो तो इसे दबा दो बेटा, इसे दबा लो, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो गया बेटा? 12। जब b का अनुपात निकालते हो तो b को दबा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। इनका करो 2 का और 4 का, कितना आ गया? 8। जब c निकालते हैं तो c को दबा लो बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 3 दूनी कितना हो गया बच्चों? 6। 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 हो गया। अब इसमें कोई ऐसा नंबर है जो इसमें तीनों को डिवाइड कर रहा है बच्चों? हाँ कर रहा है। वो क्या है? 2 है बच्चों। 2 से डिवाइड करना है इसे, कितना आ जाएगा? 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये एक रेशियो निकल के आ गया बच्चों, a अनुपात b अनुपात c का 6:4 अनुपात 3 आ गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को अभी दे रहा हूं बच्चों, जैसे कि 3a बराबर 5b इक्वल टू 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कर।
ये आपको किस टाइप से निकालना है बच्चों, बताइएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे बच्चों? जब ए का अनुपात निकालते तो ए को दबाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 35। जब बी को दबाते हैं तो बेटा बी को दबाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसका 3 का और किसका 7 का। बी को भाई जब बी का अनुपात निकालते हैं तो बी के इस पैटर्न को दबा लेते हैं बेटा। कितना हो गया ये 7 या 21। जब सी का अनुपात निकालते हैं सी को छोड़ो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, मतलब सी को तो छोड़ देते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 और 3 का करेंगे बेटा तो 15। ये हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस का। अगले टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे बच्चों अब आप। जैसे बच्चों a/3 b/4 c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। सिंपल है बच्चों, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो a/3 b/4 और c/5 बराबर 1 मान लो ना बच्चों। तो a बराबर क्या होगा बताओ 3, b बराबर कितना होगा 4, c बराबर कितना होगा 5। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना आ जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 5। बड़ा सिंपल है। हाँ, यदि ऐसा क्वेश्चन हो बच्चों जैसे कि 3a बराबर 2b और 2b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? 3a बराबर 2b है बच्चों। अब क्या करेंगे हम, देखो अच्छी तरह, ये b है ना, इसके बट्टे में ले जाओ b को। तो a/b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2/3। देखो दिमाग लगाओ, ये b तो इसके बट्टे में चला गया, ये 3 है ना, इसके बट्टे में आ जाएगा, इसके बट्टे में बच्चों 2 के बट्टे में, 2 के बट्टे में आएगा तो 2/3 हो जाएगा। देखो बच्चों ये क्या है 2b है, तो c को इधर लाओ b/c बराबर इसको बट्टे में इधर ले जाओ बच्चों 5/2। तो बच्चों a अनुपात जो b है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं 2:3, और b अनुपात c है उसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों 5:2। हल कर लो बेटा, a अनुपात b अनुपात c। भाई ऐसे a अनुपात a/b को अपन लिख सकते हैं 2:3, b/c को लिख सकते हैं 5:2, है ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं, कितना हो जाएगा बेटा 10, 15 और 6। ये हमारा बच्चों अनुपात निकल के आ गया a अनुपात b अनुपात c। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है इस सवाल में, आपको बड़ा धैर्य रखना है और आगे सीखना है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बच्चों। जैसे कि a अनुपात b का वैल्यू बच्चों दिया है 2:3 हो, तो सवाल ऐसे b + a/b - a क्या होगा? आप समझेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है। b + a, तो देखो बेटा a/b बराबर क्या कर लेंगे, इसे 2/3 कर लेंगे। a का मतलब 2 है और b का मतलब 3 है, रख दो इस जगह बेटा। मतलब 3 + a का मतलब 2, b का मतलब कितना 3 - 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, बट्टे में कितना हो गया 1। तो इसको लिख सकते हैं 5:1।